हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुजा की पाठशाला। और आप लोग कैसे हैं? ऐसे तो डे वन डे इंसिडेंट का ही सुनने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ दुखित खबर आ रहा है। तो ये बहुत दिनों से भी चल रहा है, कभी मुस्कान का, कभी पलगाँव का, तो कभी सोनल राजा का, तो फिर यहाँ अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने का। दिल बिल्कुल दुख हो गया है सुनकर। दहला देने वाला जो प्लेन क्रैश भी हुआ, दिल दहला देने वाला बिल्कुल हुआ है। आग लग जाने कितनी की जाने गई। ओह, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही मैं भगवान से मनाती हूँ। और ये फिर राजा सोनल राजा का जो हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा ऐसा न्यूज़ पढ़कर ना मन घबरा जाता है बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए मैं अपना फ्रूट से लाइट में ब्रेकफास्ट आज लूँगी मैं। तो यहाँ फ्रूट्स काटा जा रहा है, मॉर्निंग का यही हमारा होगा। उसके बाद फिर मैं लंच टाइम होगा तो लंच बनाऊँगी। तो बस यही सब काम किसी का रुकता नहीं है, काम तो होता जाता है। कितना भी दुख सुनने को मिले, काम किसी का नहीं रुका है, काम सबका होता है। लेकिन दिल मन भारी हो जाता है सुनकर, अच्छा नहीं लगता है। दिल मतलब दहाड़ने वाला बिल्कुल जो होता है ना, जो हुआ अहमदाबाद में या फिर सोनल का, मुस्कान का सुनकर दिल घबराने वाला बिल्कुल होता है। नहीं ऐसे करना चाहिए, या तो फिर शादी ही नहीं करो। सोनल राजा का जो हो रहा है एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है उनका भी। तो चलिए, यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी में मैं लग जाऊँगी। और बस काम ऐसे ही चलता रहेगा सब लोगों का। तो आज का हमारा लंच सिंपल एंड टेस्टी बनेगा। तो चलिए, मैं फ्रेश करेला ली हूँ, बिल्कुल हरा हरा करेला है और पतला पतला है। तो ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि करेला खाने का कितने फ़ायदे होते हैं ना, करेला खाना। लेकिन बहुत बच्चों को पसंद नहीं होता है क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है। लेकिन मैं ऐसे करेला का भुजिया बनाऊंगी जिसमें कोई भी कड़वाहट नहीं होगी। तो चलिए, मैं यहाँ सारा जितना भी करेला धोकर उसको अच्छे से मैं कट कर ली हूँ और प्याज ली हूँ। तो प्याज अगर कम भी पड़ेगा मुझे तो मैं दोबारा इसे काट लूँगी। तो यहाँ प्याज मैं कट करके इतना सारा रख ली हूँ ताकि करेले में वो प्याज का जो है ना वो मिठास इसमें आए, तो थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं लगेगी। तो चलिए, हमारा पैन जो है ना वो हीट हो चुका है। मैं हाथ से ही इधर हिला डुला रही हूँ। तो चलिए, इसमें मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ क्योंकि सरसों के तेल में ही सब्ज़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, खाना पसंद आता है। तो चलिए, यहाँ पे मैं पंचफोरन डाल दी हूँ। और पंचफोरन तो मेरे हबी जी को पसंद भी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। और यहाँ पे करेला जो काटा हुआ है ना उसे मैं डाल दी। तो इसे थोड़ा सा भून जाता है तो ये प्याज जो है ना, सब मैं प्याज डालूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरा देखिए करेला थोड़ी सी लाल हो गई है। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल दे रही हूँ। और इस प्याज को डालने से ना ये करेला जो है ना थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं लगेगी। और ऐसे करेला कड़वाहट ही है भी नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये करेला होता है। क्योंकि बार बार मैं करेला जो लेती हूँ ना तो इसमें थोड़ा भी तीखा नहीं होता है जहाँ से मैं खरीदती हूँ करेला। कोई कोई करेला बहुत ही कड़वाहट होता है। तो खैर, उसका भी है कि आप उसमें खटाई डाल दो और प्याज डाल दो ढेर सारा, तो कड़वाहट ख़त्म हो जाता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और नमक डालूँगी। तो इसे बस थोड़ी सी ढक्कन लगा कर इस पर कवर लिड लगा दूँगी। उसके बाद ये धीरे धीरे होता रहेगा। तो यहाँ पे मिर्ची पाउडर अभी नहीं डाली हूँ, तो अब नमक दे रही हूँ इसमें। धीरे धीरे प्याज ना वो गलता रहेगा इसमें। तो चलिए, आज एकदम बिल्कुल सिंपल खाना लेकिन टेस्टी रहेगा। गरम गरम खाना बनेगा लंच हमारा। और जैसे ही बनता है कि मैं खाना खिला दूँगी या खा लूँगी। तो चलिए, यहाँ मैं कवर कर दे दी। उसके बाद फिर मैं कवर उठाकर मैं देख रही हूँ बार बार कि कितना भी, मतलब ऐसा भी होता है कि अगर छोड़ दिए तो नीचे सड़ जाएगा। और करेले में तेल भी भरपूर लगता है, तो इतना भी मैं तेल नहीं डाली हूँ कि वो ज़्यादा दिखे। और यहाँ चाय बना दी मैं चाय पीने के लिए। तो करेले को मतलब प्याज से ही ना वो ऑयल छूटता है, थोड़ा सा पानी जैसा रिलीज होता है, तो वो गल जाता है करेला। तो चलिए, देखिए हमारा ये जो भुजिया है ना बिल्कुल तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। तो देखिए, इसमें थोड़ा भी नहीं करेला लगता है, प्याज का मात्रा भी ज़्यादा है, तो ये खाने में हाँ जी। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही हूँ। तो दाल को पहले धो लेती हूँ। और आपको पता ही है कि मैं मिक्स करके सारे दाल को रखी थी। तो इसमें तुअर दाल जिसको अरहर भी बोलते हैं, और मूंग है, चने का दाल है, और मसूर है। तो सारा मैं मिक्स करके रख देती हूँ ताकि बनाने मुझे आराम होता है। और जब मुझे सिंगल बनाना पड़ता है, जैसे कि मसूर का दाल हो तो मसूर का दाल बनाती हूँ। वो लहसुन को जो पका कर जो छौंका जाता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है।
और अरहर का होता है तो केवल अरहर का बनाती हूँ, लेकिन आज मिक्स दाल में बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं मिक्स दाल ही बनाती हूँ ताकि सब जितना भी प्रोटीन है सबका एक बार आ जाए मेरे दाल में। तो चलिए यहाँ पे दाल में हल्दी डाल दे रही हूँ और नमक। तो नमक हल्दी डाल देती हूँ और इसमें ना आधा टमाटर जो है ना हाफ हाफ कट करके मैं डाल देती हूँ और ऐसे बाद में मैं फ्राई करूँगी। तो ऐसे करके मैं डाल दी इसमें और लिड लगा देती हूँ उसका। तो बस 2 सीटी में हो जाएगा और ये बहुत छोटा कुकर है, मतलब आराम से बन जाता है। छोटा छोटा चीज़ सब मुझे बहुत पसंद आता है, छोटा कढ़ाई हो, छोटा कुकर हो, पता नहीं आप लोग को अच्छा लगता नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। चलिए आपसे बातें करते करते हमारा दाल भी बन गया है और थोड़ी सी ठीक है हमारी दाल, तो उसमें थोड़ी सी गर्म पानी मैं डाली, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा ठीक भी अच्छा नहीं लगता है दाल। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ तेल डालकर इसमें जीरा, तेज़पत्ता और लाल वाली मिर्च, हरी वाली मिर्च डालकर इसमें भून ली हूँ और ऊपर से टमाटर डाल दी हूँ। तो चलिए इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँगी इसमें, जिस क्वांटिटी के अनुसार मेरा प्याज है और जितना मुझे डालना है। तो चलिए ये अच्छे से भून चुका है और मैं डाल चुकी थी, तो सारा मसाला इसमें पड़ गया और इसे अच्छे से भून ली हूँ। तो अब दाल में मैं डाल देती हूँ, तो दाल में भी ये छौंक लग जाएगा हमारा। तो यहाँ भून गया है हमारा, तो इसको छोलनी पे हटा के, हम लोग छोलनी इसको बोलते हैं और कितना लोग इसको पलटा भी बोलते हैं। तो चलिए इसमें मैं निकाल कर ना डाल देती हूँ दाल में। अगर बचता है पैन में ना तो उसमें फिर मुझे, क्योंकि भरता भी बनाना है, इस कारण मैं दाल उस कढ़ाई में नहीं डाली ताकि गंदा फिर हो जाएगा। इस कारण मैं इससे उठाकर मैं सीधे कुकर में मैं डाल दी हूँ। जो भी मैं प्याज वगैरह सब भुनी हूँ, टमाटर सब, चाहती तो मैं कुकर से उठाकर मैं कढ़ाई में भी डाल सकती थी दाल, लेकिन मुझे भरता बनाना है अभी। तो चलिए तो यहाँ, हाँ जी, तो भुजिया हमारा बन गया, दाल बन गया और आलू भी मैश कर दी हूँ। तो भरता को मैं भूनूंगी ऐसे। कभी कभी भरता में ना मिर्च और लहसुन को अच्छे से पका कर भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं भून कर बना रही हूँ क्योंकि मुझे टेस्टी बनाना है और वो भी टेस्टी लगता है खाने में। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये भून कर बनाने पर और भी टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं तेल डालने के बाद प्याज डाल दी और यहाँ पे मसाले भी, जो समोसा का मसाला होता है ना, वो सब सारा मसाला मैं डालूँगी। जैसे धनिया को मतलब पाउडर बनाकर, धनिया जीरा का पाउडर बनाकर मैं रख दी हूँ उसको रोस्ट करके, तो एकदम बिल्कुल इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो और यहाँ पे जो भी गिरा हुआ इधर, तो इसलिए मैं हमेशा पूछती रहती हूँ, ताकि पानी थोड़ा सा गिर जाता है खाना बनाने में, तो मैं साफ़ भी करती रहती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज अच्छा से भुन जाता है तो फिर मसाला में डालूँगी। तो चलिए यहाँ पे नमक डाल दी हूँ और हरी मिर्च तो मैं डाल दी थी पहले ही फ़ौरन में। और यहाँ पे जो भी होता है ना मसाला जो बताई मैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर वाला, जीरा पाउडर का, वो मैं डाल दे रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो ये अच्छे से भून जाता है। मैं लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन आज मैं लहसुन नहीं डाली, थोड़ा सा लहसुन मैं डाल देती हूँ। तो चलिए भूनने के बाद में ये आलू मैं डाल दी हूँ जो यहाँ मैश करके रखी थी, और अच्छे से मैं इसको भून लेती हूँ। तो ये भून चुका है। जब ये देखिए इसका तेल जब छोड़ता है ना, रिलीज होता है ना, तो देखिए चिपकता नहीं है पैन में। तो ये अच्छे से भून चुका है, थोड़ा भी पैन में, कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। और ये लोहे का कढ़ाई जो है ना मैं बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि जलता भी है ना, तो मुझे टेंशन नहीं होता है उतना। और ये वाइट वाला जो कढ़ाई होता है एंडोलियम वाला ना, वो सर पर टकना पड़ता है उसको साफ़ करने में। तो चलिए यहाँ पे ना ये अच्छा से भून चुका है। मुझे पकौड़ी हो, भुजिया हो, तो ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में मैं बनाती हूँ। और नॉन स्टिक भी कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जिसमें मुझे फ़ायदा होता है मैं उसी चीज़ को यूज़ करती हूँ ज़्यादा। अब लास्ट में भी सिर्फ चावल रह गया बनाने का, तो मैं चावल को अच्छे से धो ले रही हूँ और उसके बाद फिर चावल भी हमारा बन जाएगा। तो ये चावल जो है ना पुलाव वाला चावल है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल चावल बना रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे हमारा कुकर चढ़ा हुआ है चावल के लिए। तो चलिए 1-2 खीरा तब तक मैं खा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड की मैं किचन में। तो 1-2 खीरा खाकर ना पेट भरती हूँ अभी, क्योंकि अभी थोड़ी सी लेट है, 5-10 मिनट। तो चलिए यहाँ पे हमारा चावल रेडी हो जाता है, तो फिर मैं लंच का व्यवस्था करूँगी। गरम लंच रेडी हो चुका है और मैं प्लेट में लगा देती हूँ सारे खाने को। तो चलिए चावल भी मेरा रेडी हो गया है, तो पहले चावल मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे प्लेट में। और आज एक ही प्लेट में मैं निकाल कर खाऊँगी।
तो चलिए यहाँ पे प्लेट में अभी जी के लिए मैं लगा देती हूँ, खुद के लिए भी निकाल लूँगी। तो बस एक ही प्लेट में दाल भी जाएगा, चावल भी जाएगा, सब्ज़ी भुजिया जो भी बना है सब कुछ जाएगा। तो सब्ज़ी तो नहीं, भुजिया भरता जो भी है। तो यहाँ पे एक साइड में मैं दाल रख देती हूँ। कभी कभी मूड ऐसा भी होता है ना कि एक प्लेट में रख के खाऊं, क्योंकि एक साथ रखने के बाद भी अलग अलग टेस्ट आता है। अलग अलग कटोरियाँ में भी प्लेट थाली में लगाती हूँ ना, तो यह फिर एक 4 खाने वाली प्लेट होती है, 6 खाने वाली प्लेट होती है। तो सबका खाने का जानते हैं अलग अलग मज़ा होता है, लेकिन ये भी प्लेट में एक साथ निकालो ना तो बहुत मज़ा आता है, बर्तन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो चलिए मैं एक ही प्लेट में निकाल दे रही हूँ। मैं उनसे पूछ ली तो उन्हें निकाल दो, तो क्योंकि वो हर चीज़ में रेडी हो जाते हैं खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल दी हूँ चावल, दाल, करेले का भुजिया और सैलेड यहाँ पर रख दे रही हूँ 4 पीस। और उसके बाद फिर मैं भरता रखूँगी। तो एकदम गर्मा गर्म खाना बहुत अच्छा लग रहा है। अचार एक डाल देती हूँ आम का। तो यहाँ आम का अचार एक फाँक निकाल रही हूँ। तो चलिए फाँक बोलते हैं या पीस बोलिए। तो चलिए यहाँ पे मैं निकाल दी आम का। और यहाँ मेरा क्या कुछ घट रहा है, भरता देना घट रहा है, तो चलो भरता भी निकाल ही देते हैं इसमें। तो ये हमारा रेडी हो गया ये थाली। तो चलिए साइड में रख देती हूँ। ये भी मिला कर खाने का एक अलग मज़ा है। तो ये हमारा थाली रेडी हो गया। और भूख भी लगी है जोरों की, तो गरम गरम खाना कोई भी जानते हैं कि बहुत ही टेस्टी लगता है। सिंपल भी खाना रहेगा तो भी टेस्टी लगेगा। तो देखिए हमारा थाली रेडी हो गया। और मेरे हबी जी एक मिर्च डाल दिए बीच में क्योंकि वो मिर्च की बहुत फैन है खाने को, और मैं भी खाती हूँ हरी मिर्च। बस काम ही काम है, ज़िंदगी इसी का नाम है। सही में ज़िंदगी इसी को कहते हैं। बस अपना काम करते जाओ, कर्म करते जाओ, और बस ज़िंदगी का नाम लेते रहो। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रेस करने बैठ गई हूँ। टॉप है, सूट है, जीन्स है, जो भी हमारे यहाँ पे ड्रेस है सब वॉश किया हुआ है। और एक एक करके मैं सारा प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि फिर स्कूल जब ओपन होगा तो फिर तो पहनना ही है। तो अभी इसका कोई काम नहीं है जब तक ये रेस्ट भी लेगा, क्योंकि ड्रेस भी बोलता है कि मुझे रेस्ट नहीं देते हो आप लोग। तो चलिए इसको मैं प्रेस करके रख दूँगी एक एक करके। जितना बन पड़ता है उतना मैं प्रेस करूँगी। या थोड़ी सी मुझे मार्केट भी निकलना है, तो इधर मेरा काम हो जाता है। तो लगातार मेरा काम आज चलता ही रहा है, कुछ ना कुछ। तो चलिए इसी का ज़िंदगी का नाम है। तो यहाँ पे जितने भी ड्रेस है, ये फ्रॉक सूट बहुत फ्रिल वाले होते हैं, मतलब बहुत ही घेरा होता है, इसमें ज़्यादा फ्रिल होता है, तो इसको आयरन करने में बहुत परेशानी होती है। चलिए हो गया फिर भी हमारा ड्रेस। इतने सारे ड्रेस मैं आज की हूँ, और बाकी जो बचा है मैं नेक्स्ट डे करूँगी। ये तो मौका मिला तो फिर आगे मैं आज ही कर लूँगी। तो चलिए सब मैं रख देती हूँ। हाँ जी, सारे काम करने के बाद थोड़ी सी मूड फ्रेश करने जा रही हूँ मार्केट। तो विशाल मेगा मार्ट जा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर कभी देखती थी कि बहुत सारे सामान वहाँ पे मिलते हैं। अच्छा सामान मैं देखी थी तो मुझे पसंद आया 1-2 चीज़ उसमें से, और बाकी तो घर में सब भरा पड़ा है। तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। और देखिए यहाँ सस्पेंस देख रहे हैं, और यहाँ पे बॉक्स में भी बहुत अच्छे पैकिंग किया हुआ है सारा सामान। ग्लास है, कप है, तो ट्रे हैं। यहाँ पर शीशे वाले हैं ग्लास, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे साइज़ में, छोटे साइज़ को ही बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर ग्लास ही पैकिंग है सब। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ नॉन स्टिक सेक्टर में। तो यहाँ पे नॉन स्टिक में मिल रहा है, ग्रिल पैन मिल रहा है, और बाकी कढ़ाई ये सब है, तवा है। तो ये सब लेना नहीं है मुझे, इस कारण मैं बस ऐसे देख कर आगे बढ़ रही हूँ। तो ये इधर है, मैं इधर हूँ, बस सिर्फ कैमरा घुमा रही हूँ। और यहाँ पे बेडशीट है, यहाँ पे फेस टॉवेल है, और किचन टॉवेल है। तो ये 2 चीज़ लेना था मुझे, तो मैं ले ली, हाथों में मैं रख ली। और यहाँ कुशन मिल रहा है, एक से एक कुशन है यहाँ पर, और कवर उसका सुंदर लग रहा है। तो इधर मैं आ गई, सेक्शन में आ गई। तो देख रही हूँ कहाँ, यहाँ पे ग्रोसरी का सामान सब है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लेना था यहाँ से ये सब चीज़, तो मैं आगे बढ़ गई। और हर सेक्शन में जा कर मैं देख रही हूँ। गर्मी काफ़ी थी, इस कारण मैं यहाँ स्कार्फ ले ली हूँ, ताकि रास्ते में धूप ना लगे और कवर कर सकूँ फेस को। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ बेडशीट वगैरह भी लगाया है। तो बेडशीट मैं अपने हाथों में ले ली, मुझे पसंद आया, लेकिन इसकी साइज़ सही नहीं थी, क्योंकि मेरे कोई दीवान पे नहीं होता। तो फिर मैं रख दूँगी लास्ट में जाकर। ऐसे मैं पूछूँगी, ऐसे तो उम्मीद है कि ये साइज़ हमारी मतलब बेड की नहीं है। और यहाँ तरह तरह के देखिए कप्स मिल रहे हैं,
ग्रीन, वाइट, येलो, बहुत ही सुंदर सुंदर है। क्या ले आदमी और क्या न ले। तो चलिए मैं बस आगे बढ़ती ही जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ड्रेस मिल रहा है हम लोगों का, टॉप वगैरह। तो अभी इस सेक्शन में देखती हूँ क्या है। तो देखिए यहाँ पे परचेज मैं कर ली हूँ जो लेना था मुझे, और परचेज करने के बाद मैं घर भी पहुँच गई। बहुत जल्दी मैं घर पहुँच गई। तो चलिए, क्योंकि मुझे बहुत ही कट करके दिखाना होता है, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। आप लोगों की हंसी होती आएगी कि देखिए अभी कहाँ थी, तुरंत कहाँ पहुँच गई। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी रेस्ट ले रही हूँ, गर्मी काफ़ी थी। और यहाँ टीवी चल रहा है, तो बस थोड़ी सी पानी पी, चाय बनाई फ्रेश होने के लिए और चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं आपको फिर ड्रेस चेंज करूँगी अपना, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको कि हमने क्या क्या सामान परचेज किया है। थोड़ी सी वेट कीजिए। तो हाँ जी, ये मैं ली हूँ 59 रुपीज़ में। फेस टॉवेल है 1 2 3, ये 3 है, 3 का सेट है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये हमारा किचन नैपकिन सेट है, तो ये भी ली हूँ, इसका भी 3 का सेट है। तो अच्छा है, अभी खोल कर देखी नहीं हूँ क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो चलिए ये भी बढ़िया है मुझे लगा। और एक टॉप ली हूँ, 2 टॉप है, सॉरी 2 टॉप है। तो गर्मी में पहनने के लिए मैं ली थी, बट अभी पहनी नहीं हूँ इसको। मैं सोची पहले आपको दिखा लेती हूँ। और ये मुझे अच्छा लगा, कलर इसका बहुत ही प्यारा है, पिंक कलर है। और ये पड़ा है आपका 159 में। तो अच्छा लगा मुझे। ये एक ली हूँ मैं, ये नेवी ब्लू में है। और ये भी मीडियम में ही है हमारा। हाँ देखिए, मीडियम मेरा होता है साइज़, तो ये मीडियम है। और इसकी है 99 रुपीज़। बस एक ही सिंगल पीस ये बचा हुआ था, तो मैं ले ली, मुझे अच्छा लगा ये वाली टॉप। अब मैं ली हूँ, ये डोरमैट है, तो इसको मैं साइड कर लेती हूँ पहले। और ये डोरमैट है, मैं पैसे पे नहीं जाती हूँ कि बहुत ही कॉस्टली तो मैं वो कर दूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये एकदम रेड कलर का वेलवेट है, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। तो ये पड़ा है मेरे को 20 रुपीज़ में। ये 19 लिखा हुआ है, किसी 19 लिखा हुआ है। तो देखिए कितना खूबसूरत है, बढ़िया है। इतना मैं यूज़ की हूँ इसको पहले, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सॉफ्ट लगता है बिल्कुल। तो एक ये है और एक ये है, और एक पर्पल में ली हूँ। देखिए इसका भी डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे तो बहुत ही मतलब डोरमेट मिलता है, तरह तरह का मिलता है, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है क्योंकि मैं यूज़ करी तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अभी वेलवेट का एकदम सॉफ्ट लगता है। तो चलिए ये एक हो गया। फिर ये रेड कलर, रेड ऑरेंज है, ऐसे रेड है, लेकिन आपको जब ऐसे ऐसे कर रही तो इसका कलर ये हो रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक ये हुआ और एक ये कलर में, देखिए सब प्यारा प्यारा कलर है ना। और लास्ट ये है। तो चलिए मैं दिखाई आपको और कुछ दिखाती हूँ। तो ये हो गया हमारा, कितने पीस हो गए, 1 2 3 4 5, लास्ट वन। तो चलिए 6 हो गया। तो ये 6 है डोरमेट। और देखिए मैं कहाँ कहाँ इसको रखती हूँ, यूज़ करती हूँ। अभी तो है फ़िलहाल सब दरवाजे पे, लेकिन अच्छा लगा। 20 रुपीज़ में कोई पानी नहीं रखता है। कुछ दिन में इसको डालो, उसके बाद हटा दो, लेकिन अभी तक हमारा नहीं हटा। इतना बढ़िया है वो, क्या मैं बताऊँ। तो चलिए इसको साइड में कर देती हूँ। अब ये प्लेट मैं ली हूँ, ऐसे प्लेट बहुत सारा मेरा भरा पड़ा है। तो ये मुझे वाइट मुझे लेना था, तो वाइट में मैं बाई 1 गेट 1 फ्री है ये, तो 2 मिला है मुझे। हाँ 149 में मुझे मिला है ये 2 प्लेट। ऐसे तो स्टील वाले में भी खाती हूँ, लेकिन कभी कभी वाइट भी अच्छा लगता है।
तो ये मतलब अच्छी बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट नहीं है बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। और एक ली हूँ इसी के साथ सेट में ली हूँ, ये कटोरी है, ये भी बाई वन गेट फ्री है। तो ये पड़ा है, ये पड़ा 79 में 2 हुआ हमारा। देखिए कितना सुंदर है ये भी वाइट में। तो मैं सेट लगा कर ही मैं ली थी। ऐसे तो डर लगता है, कांच का होता है तो टूटने का डर रहता है, लेकिन थोड़ी सी बचा करना पड़ता है, लेकिन वाइट मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए ये हो गया हमारा। और एक ये बैग ली हूँ मैं, इसका भी कलर मुझे अच्छा लगा। तो ये दिया है मुझे 159 में, देखिए 159 में मुझे दिया है ये, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो एक बड़ा सा मैं बैग ले ली और इसमें ही सारा चीज़ मैं कर और ये बिलिंग है तो ये इसमें ही सारा चीज़ करके मैं ले आई। टोटल जितने भी सामान थे, ज़्यादा तो मैं नहीं ली हूँ क्योंकि और तो सब घर में रहता है, जाने के बाद कुछ ना कुछ पसंद आता है तो ले ही लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको सब दिखा दी, जो भी सामान मैं परचेज की हूँ, टॉप वगैरह जो भी है यहाँ पे, और फेस टॉवेल, किचन टॉवेल, डोरमैट, प्लेट। हाँ जी, तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, और ये जो मैं परचेज की हूँ चीप एंड बेस्ट, तो ये कैसा लगा आपको हमारा परचेज किया हुआ सामान, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा तभी मैं ली हूँ, और बिल्कुल इजी वे ये वॉश भी हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो कहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। अब प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।